वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक। सारणिक का यूज सर्वप्रथम युगपत समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में हुआ था। बाद में इसका यूज मैथ की सभी शाखाओं में, सभी ब्रांचों में इसकी हेल्प लेने लगे। सबसे पहले हम सारणिक के बारे में बात करते हैं। इफ़ रो इक्वल कॉलम, यदि पंक्ति और स्तंभ इक्वल हो तो इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। इफ रो इक्वल कॉलम इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इट्स डिनोटेड, जैसे मैट्रिक्स को हम डिनोटेड करते हैं एरे द्वारा, तो डिटर्मिनेंट को हम इसके द्वारा डिनोटेड करते हैं 2 3 1 5। तो टू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, इसमें 2 रो 2 कॉलम। इसी तरह 1 2 3 3 2 5 1 4 6। तो ये 3 ऑर्डर की, इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स हैं। तो रो कॉलम्स यदि इक्वल होते हैं तो ऐसी आकृति को हम डिटर्मिनेंट द्वारा डिनोटेड करते हैं। एक्सपेंशन सारणिक का विस्तार, सारणिक का विस्तार। तो सारणिक का विस्तार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 3 1 5। अब इसको हमें यदि एक्सपेंड करना है, इसकी वैल्यू गिवन करनी है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2 की 5 से 10, और जब 1 की 3 से करेंगे तो बीच में साइन माइनस यूज करेंगे 1 × 3। तो इस तरह 10 - 3 = 7। तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं 2 ऑर्डर की सारणिक को, डिटर्मिनेंट को, तो इसकी वैल्यू हमारी 7। इसी तरह यदि 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हमें 1 3 2 - 4, तो इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 और ये 6 बीच में साइन माइनस यूज करते हैं, तो -4 - 6 यानी +-10। इसी तरह 2 4 1 2, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन यूज करता हूँ। अब इसको जब यदि हम एक्सपेंड करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, तो 2 की 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई 4। इसी तरह बीच में साइन माइनस, जब इसकी इसमें करेंगे तो -4। तो 4 - प्लस, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 8। किसी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू को सपोज करो कि ये लेट ए इक्वल, तो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट यानी ए के दोनों साइड में, यानी इस साइन को यूज करते हैं जिसको मॉडुलस या डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 7 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को अब हम 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये 3 ऑर्डर की हमने एक डिटर्मिनेंट सपोज करी। तो किसी भी, जब 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस फॉर्म में होती है। तो अब हमें जैसे R1 के विद रेस्पेक्ट यानी R1 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करना है, तो विद एक्सपेंशन
with respect to R1 we have, तो जब R1 के विद रेस्पेक्ट इसका विस्तार करेंगे तो पहला साइन हम प्लस यूज करेंगे, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब जैसे यहाँ पर प्लस 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 है तो इसके लिए हम प्लस यूज करेंगे, B1 के लिए माइनस यूज करेंगे और C1 के लिए प्लस यूज करेंगे। तो सबसे पहले A1, अब इस A1 की रो और कॉलम को कवर कर लेंगे, रो और कॉलम को कवर कर लेंगे। अब ये जो 2 ऑर्डर की हमें डिटर्मिनेंट दिखाई दे रही है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी B2 की C3 से, B2 C3, इसी तरह B3 की C2 से B3 C2। अब हम माइनस साइन यूज करेंगे यानी माइनस का B1। अब B1 की रो और कॉलम को कवर कर लेंगे, तो जो बाकी बचे हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A2 C3 माइनस A3 C2। जब हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन यूज करते हैं। अब हम प्लस का C1 यूज करेंगे। अब C1 की रो और कॉलम को कवर कर लेंगे, जो बाकी की हमें डिटर्मिनेंट यानी 2 ऑर्डर दिखाई दे रहा है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A2 B3 माइनस A3 B2। तो पहला साइन प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब जिसको भी हम लेते हैं उसकी रो कॉलम को कवर करके बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हमें एक्सपेंशन को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। अब इसी टाइप पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। थ्री ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट 2 3 4 1 2 3 3 2 5। अब इसकी हम फाइंड द, तो इसको A सपोज करते हैं, इफ A इक्वल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A गिवन करते हैं। सबसे पहले प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस 2। अब 2 को रो और कॉलम में कवर कर लेंगे, इनकी क्रॉस 10 माइनस 6। अब इस 3 के लिए माइनस साइन यूज करेंगे, -3। अब इस 3 को रो और कॉलम में कवर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 9। अब अगला साइन हम 3 यानी प्लस यूज करेंगे, प्लस का 4। अब इसके रो और कॉलम में कवर कर लेंगे, 2 माइनस 6। तो इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल, अंदर से माइनस करने पर 4 × 2 यानी 8। अब अंदर से माइनस का 4, जब -4 की 3 से मल्टीप्लाई होगी माइनस से, तो प्लस का 12 हो जाएगा ये। इसी तरह अंदर से -4 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 16। तो इस तरह डिटर्मिनेंट 20 माइनस 16 यानी 4। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A +4 गिवन हुआ। तो हम सबसे एक्सपेंशन को समझने के लिए A1 B1 C1 इनकी हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिकों के गुण। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहले इफ रो चेंज कॉलम, इफ रो चेंज कॉलम then
2 3 4 5, तो मैंने एक डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर की जिसको एक्सपेंड करने पर 10 माइनस 12, तो यानी वैल्यू -2 गिवन हुई। अब रो चेंज कॉलम, तो अब हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं, तो देन 2 3 4 5, तो फिर दोबारा एक्सपेंड करते हैं, तो 10 माइनस 12, तो -2। तो यदि हम रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं, इफ रो एंड कॉलम इंटरचेंज, then determinant value no change। तो यदि हम सारणिक पंक्ति और स्तंभ को आपस में चेंज कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी डिटर्मिनेंट की यानी सारणिक की मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ रो चेंज रो, इफ रो चेंज रो, और कॉलम चेंज कॉलम, देन 1 3 2 5, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, 5 माइनस 6 इक्वल -1। अब रो चेंज करते हैं, R1 चेंज R2 या C1 चेंज C2, तो मैं रो चेंज करता हूं, तो 2 5 1 3, तो जैसे ही मैंने रो इंटरचेंज की तो एक्सपेंड करने पर 6 माइनस 5, यानी वैल्यू हमारी 1 आ गई। पहले जबकि इंटरचेंज करने से पहले वैल्यू -1 थी, इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू +1 हुई। तो इस तरह हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, लेकिन साइन चेंज हो गया। तो इफ रो चेंज रो, तो देन वैल्यू साइन चेंज ओनली, बट न्यूमेरिकल वैल्यू नो चेंज। तो हमने देखा कि जैसे हमने रो को रो में चेंज किया, तो हमारी वैल्यू पहले रो चेंज करने से पहले -1 थी, चेंज करने के बाद +1 है, तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन साइन चेंज हो जा रहा है। तो जब भी हम रो और कॉलम, रो को इंटरचेंज करेंगे रो में, तो हम साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ 2 रो और 2 कॉलम, यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में सारणिक की वैल्यू 0 यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ 2 रो आर इक्वल, देन डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 या
इफ टू कॉलम आर इक्वल, तो देन डिटर्मिनेंट वैल्यू बिकम टू 0। यदि किसी भी सारणिक में दो रो या दो कॉलम इक्वल है तो उस कंडीशन में सारणिक की वैल्यू 0 होगी। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 2 3 4 2 3 4 1 6 4। तो मैंने यहाँ पर R1 और R2 इक्वल, यानी R1 और R2 दोनों रो इक्वल है, तो उस कंडीशन में मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, यानी सारणिक का विस्तार करता हूँ और देखता हूँ कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आती है क्या। तो सबसे पहले इसको A सपोज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, तो 12 माइनस 24, 12 माइनस 24 माइनस 3, 8 माइनस 4 प्लस 4, 12 माइनस 3। तो यहाँ से माइनस का 12 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी माइनस का 24, ये प्लस का 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगी माइनस का 12, यहाँ से प्लस का 9 जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 36, तो माइनस का 36 प्लस 36 इक्वल 0। तो हमने देखा है कि R1 और R2 का एवरी एलिमेंट इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी 0 आई। तो हमें ये याद रखना होगा प्रॉपर्टी थर्ड के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, बिना प्रसार के निम्न सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो इसको एक्सपेंड किए बिना हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिव इन करनी है, यानी प्रॉपर्टीज का यूज करना है, उसकी हेल्प से हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू गिव इन करनी है। तो हमारा सबसे पहले जैसे यहाँ B प्लस C है, यहाँ C प्लस A है, यहाँ A प्लस B है। यदि यहाँ A प्लस B में ये मैं इसे प्लस कर दूँ तो ये A प्लस B प्लस C हो जाएगा। जब इसे प्लस करूँगा तो ये B इसमें प्लस होगा, A B प्लस होगा। तो सबसे पहले ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो C3 चेंज C3 प्लस C2, तो C3 में C2 को प्लस करने पर तो 1 1 1 A B C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। अब थर्ड रो में एवरी एलिमेंट इक्वल है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो A प्लस B प्लस C थर्ड कॉलम में से कॉमन लेने पर 1 1 1 A B C। जब यहाँ A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब हमारा C1 और C2 इक्वल है। सिंस C1 एंड C3 आर इक्वल कॉलम, तो देन डिटर्मिनेंट वैल्यू बिकम टू 0। तो इस तरह जो हमारा बाहर ये कॉमन था A प्लस B प्लस C,
तो 2 कॉलम इक्वल होने के कारण हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो जब 0 की a प्लस बी प्लस सी से वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 गिवन होगी। तो इस तरह हमने बिना एक प्रसार किए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रॉपर्टीज की हेल्प से 0 गिवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल यानी क्यूबिक रूट्स हो तो उस कंडीशन में हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन करनी है। तो जब भी इकाई ओमेगा इकाई काल्पनिक यानी क्यूबिक रूट्स हो तो हमें इस फार्मूले को हमेशा लर्न करना होगा। वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। तो ये हमारा क्यूबिक रूट्स के लिए फार्मूला है। इकाई ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल हो तो ये हम डायरेक्टली फार्मूला डिटर्मिनेंट में यूज कर सकते हैं। अब हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारा C1, ये C2, ये C3। इसी तरह हम R1 की भी हेल्प ले सकते हैं। तो C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 वी हैव। तो हम तीनों कॉलम को आपस में प्लस करते हैं तो उस कंडीशन में हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब हम इस प्रॉपर्टी के अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार इसकी वैल्यू 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब किसी भी सारणिक या डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम का एवरी एलिमेंट 0 हो तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो सिंस C1 एवरी एलिमेंट 0, तो देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल 0। तो हमें ये लर्न करना होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 4 सपोज कर सकते हैं। यदि किसी भी रो का एवरी एलिमेंट या कॉलम का एवरी एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यानी इसका एवरी एलिमेंट C1 का 0 है तो इसलिए डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करो कि सो दैट A माइनस बी माइनस सी। या तो एक ही बोल लो, सिद्ध करो। अरे हिंदी वीडियो बना रहा हूँ। सो दैट नहीं, एक ही चीज बोलो। चलो बोल, भले ही दोनों लिख रखा है आपने, समझ में आ रहा है। शो दैट A माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी का डिटर्मिनेंट हमें 0 के इक्वल शो करना है। अब यहाँ पर हमारे पास A माइनस बी यानी B माइनस में है, यहाँ ये प्लस है। यदि मैं इसको यहाँ इसको प्लस करता हूँ तो B मेरा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यदि मैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी तीनों रो या तीनों कॉलम को यदि मैं ऐड कर देता हूं तो उस कंडीशन में हमारा डिटर्मिनेंट A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A, इसी तरह B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस बी। अब इसमें ये दोनों कॉलम प्लस करते हैं, C माइनस A प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी।
अब C2 और C3 को सेम लिखते हैं, B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, C माइनस A माइनस B माइनस सी। तो माइनस A से प्लस A, प्लस B से माइनस B, माइनस C से प्लस C। तो इसी तरह C1 का एवरी एलिमेंट कैंसिल हो गया। जब C1 का एवरी एलिमेंट को कैंसिल हो गया तो फर्स्ट C1 का एवरी एलिमेंट 0, B माइनस सी, C माइनस A, C माइनस A माइनस B, A माइनस B माइनस C। अब इस डिटर्मिनेंट में C1 का एवरी एलिमेंट 0 है। जब C1 का एवरी एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। सिंस C1 एवरी एलिमेंट 0, तो देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल 0, यही हमें शो करना था। तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन हमारे तभी इजी होंगे जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को लर्न कर लें और उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के तुम्हें अपनी बुक से करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।